बनर्जी जा सकती हैं जेल, ईडी की रेड से फाइलें ले जाने को लेकर बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ईडी के काम में दखल डालने के आरोप में जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, आईपैक के ऑफिस और उनके डायरेक्टरेट प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी भी पहुंच गई थी। ममता बनर्जी वहां से एक हरे रंग का फोल्डर लेकर आ गई और पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के दौरान जो कुछ हुआ उसे लेकर अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। ईडी ने हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया है और जांच में दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर करने की अनुमति भी मांग ली है। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, पूरा मामला क्या है? ममता बनर्जी पर क्यों आरोप लग रहे हैं? देखिए, ईडी की टीम ने गुरुवार को पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक और उसके डायरेक्टरेट प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस पर हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड वाली कहते हैं ना फाइल लेकर उस जगह पे पहुंची और लेके निकल गए। देखिए, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि चुनाव से पहले ईडी की टीम उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेज को जब्त करने की कोशिश कर रही है। तो मुस्कान, ईडी अब क्या करेगी? क्या ममता के खिलाफ केस करेगी? देखिए, बिल्कुल। देखिए, ईडी ने कहा है कि तलाशी कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की जा रही है और ईडी ने ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि उन्होंने रेड के दौरान अहम सबूत जबरदस्ती हटा दिए। आईपैक सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने के अलावा पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आईटी और मीडिया ऑपरेशन को भी मैनेज करता था टीएमसी का, लेकिन प्रतीक जैन टीएमसी की आईटी सेल के हेड भी हैं और कहीं ना कहीं आईपैक ने हाईकोर्ट का रुख किया है और ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे वैधता पे सवाल उठाया है और इस पर अब शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ना सिर्फ रेड वाली जगहों पर जाकर वहां से फाइलें उठाई बल्कि ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। मुस्कान, देखिए, कानून के जानकारों की नजर में इस पूरे मामले में ईडी का पलड़ा भारी है। कानून के जानकारों का कहना है कि ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 का कवच है। जानकारों का कहना है कि बंगाल पुलिस जब तक साबित नहीं कर देती कि ईडी अफसर ने अपने निजी फायदे के लिए यह कार्रवाई कथित रूप से फाइलें और दस्तावेज की चोरी की है, तब तक जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाना अपराध की श्रेणी में लाना लगभग नामुमकिन है और ईडी के किसी अफसर की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। तो मुस्कान, अगर ईडी ये साबित कर दे कि मुख्यमंत्री फाइल लेकर छापेमारी स्थल से गई, वो जांच में किसी अहम हो सकता था, तो क्या होगा? देखिए, ममता चुटकियों में गिरफ्तार हो सकती हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपको याद है, जेल में गए थे। पूर्व गृह मंत्री मनीष सिसोदिया इसके हाल ही उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रणव सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री होने की वजह से ममता बनर्जी पे कोई संवैधानिक कवच या कम्युनिटी नहीं मिली हुई है, लेकिन संविधान सरकार के मुखिया या मंत्री को सदन में जरूर विशेष अधिकार देता है, लेकिन बाहर नहीं। ईडी ने गुरुवार को सॉल्ट लेक सेक्टर वी में आईपैक का ऑफिस है और वहां जाके प्रतीक जैन के घर पे छापा मारा। ये छापेमारी कथित तौर पे कोयला चोरी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में थी। हालांकि ममता बनर्जी के रेड वाली जगह पर अचानक पहुंचने से सड़क पर ड्रामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी दोपहर करीब 12 बजे आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर के जैन के घर पहुंचती हैं, जिसके तुरंत बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी मौके पर पहुंचे। वो अंदर करीब 20 से 25 मिनट तक रही, फिर हाथ में एक हरे रंग का फोल्डर लेकर बाहर आई। ईडी अधिकारियों पर हाथ पार करने का आरोप लगाया। तो उसका इस पर ममता बनर्जी का क्या कहना है? ममता बनर्जी कह रही है पत्रकारों से कि ये हमारे आईटी सेल के इंचार्ज है भाई, हमारे ऑफिस पे छापा मारा है, मतलब अब आईपैक अब टीएमसी का है। देखिए, आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है और ममता जी बोल रही है हमारा पेपर है, ये हमारा कंपनी है, ये हमारे लिए काम करते हैं। अब देखिए, वे मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स है और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिनमें विधानसभा चुनाव के लिए हमारे पार्टी उम्मीदवार की डिटेल्स है। मैं उन्हें वापस ले आई हूं और उन्होंने जोर देकर कहा है कि इन चीजों का किसी भी प्रोफेशनल जांच से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा, वो अब कागज चाहिए ना भाई। अब लेके कहाँ गए? अब डर ही कहाँ है भाई? डिटेले ना था तो डरना क्यों था? नहीं डरना था। तो मतलब ममता बनर्जी जेल जा सकती है? बिल्कुल, अगर ईडी ने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं इनका हाथ भी है और कहीं ना कहीं ये बीच में इंटरफेयर की हैं, तो पक्का जा सकती हैं। अरविंद केजरीवाल चले गए तो फिर ममता बनर्जी फिर क्या है? बिल्कुल जा सकती हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा ईडी साबित कर देती हैं अगर कि ममता बनर्जी जो फाइलें लेकर वहां से गई हैं वह फाइलें उस जांच की बहुत अहम कड़ी हो सकती थी, तो अब इस पर ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।